ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार क्या है। तो परमात्मा ने समझाया कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। परमात्मा परम शिक्षक बनकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं इसी लक्ष्य से कि हम बच्चे मनुष्य से देव पद प्राप्त करें। तो वह देवता कैसे बन सकते हैं, किन देवताओं की पूजा होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण बनना अर्थात परमात्मा जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं, वह ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, अपने आचरण में लाते हैं। वह बनते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ब्राह्मण इतने श्रेष्ठ कर्म करते हैं जिससे वह देव पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए तो संसार में ब्राह्मण देवताई नमः कहा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि देवताएं बनना अर्थात पूजनीय बनना। तो सभी देवताएं पूजनीय हैं, फिर भी नंबरवार जरूर है। हम भी जानते हैं कि अलग अलग मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है, वो भी विभिन्न प्रकार से होती है। तो आज परमात्मा हम बच्चों को पूजा की सारी विधियां बता रहे हैं और हम पूज्य देवता कैसे बने उसका भी पुरुषार्थ सुनाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कई देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और कईयों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है। कईयों की पूजा हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों की हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। तो इन सभी का कारण क्या है? वही परमात्मा आज राज समझाते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं भविष्य में आने वाले स्वर्णिम संसार में देवताओं के रूप में इस संसार में पाठ बजाएंगे। अभी परमात्मा हम बच्चों को इतनी उच्च शिक्षा देते हैं जो हम नारी से श्री लक्ष्मी और नर से श्री नारायण बनते हैं। अर्थात आने वाले संसार में जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है वो हम ही तो पुरुषार्थ करके बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि डॉक्टर जब पढ़ाता है तो डॉक्टर बनाता है, बैरिस्टर जब पढ़ाता है तो बैरिस्टर बनाता है और भगवान जब पढ़ाते हैं तो वह भगवान भगवती बनाते हैं अर्थात देवी देवताएं बनाते हैं। तो यह जो अंतर है वो वर्तमान पुरुषार्थ से कनेक्टेड है। तो परमात्मा ने समझाया कि ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान और योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है, फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं का आधार पर नंबरवार होते हैं। तो वह परमात्मा समझाते हैं कि पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। तो सर्वप्रथम परमात्मा समझा रहे हैं कि जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हैं और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि
अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। तो सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य पालन करना नहीं है। पवित्रता आत्मा की वह शुद्ध स्थिति का नाम है जहाँ आत्मा निर्विकारी बन जाती है। कोई भी प्रकार का विकार आत्मा को अशुद्ध न बनाए। तो परमात्मा समझाते हैं कि जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। अर्थात सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती है। वहां भक्त नहीं जाते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस। दूसरी विधि में परमात्मा ने अंतर बताया कि कई बच्चे अलबेले में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया। वह मेरी एम ऐसी नहीं थी, लेकिन हो गया। या कहते हैं हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, मेरा भाव ऐसा नहीं था। यह भी चलाना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी ही होती है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है कि उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यह है चारों ही प्रकार की पवित्रता। अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ, अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल लिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। यह सब है अलबेलापन, केयरलेसनेस, जो हम ऐसा नहीं कर सकते। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण
पूजा में भी अंतर पड़ेगा। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल समझाया। परमात्मा ने कहा कि मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करेंगे, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेंगे, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेला जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते। मजबूरी से व कभी सुस्ती से कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या है, सवेरे अमृत वेले उठना और बहुत अच्छी लगन से परमात्मा को याद करना। अमृत वेले का समय है 4 से 4:45। फिर है परमात्मा के महावाक्य सुनना, जिसको मुरली क्लास कहते हैं। फिर सारे दिन में कर्म योगी बन करके कर्म करना और नुमा शाम के समय पुनः परमात्मा की याद में बैठना, जो 6:30 से 7:30 का समय है। और फिर रात्रि परमात्मा को अपना सारा ही दिन का चार्ट सुनाकर परमात्मा की मधुर मीठी लोरी सुनते हुए परमात्मा की गोद में सो जाना। तो यह है ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या। तो परमात्मा कहते हैं कि विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाता है। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। फिर चौथी बात में परमात्मा ने श्रृंगार में अंतर सुनाया, वह क्यों है? तो परमात्मा ने कहा कि हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। तो इस प्रकार हमें यह चेक करना है कि हमारा श्रृंगार कैसा है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो परमात्मा ने समझाया कि जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमयी और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। और 6ठी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सेवा में
सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। हम ईश्वरीय सेवा करते हैं जब ईश्वर साथ में हो, साथी बनकर सहयोग देता हो, तो वह कर्म में सफलता तो अवश्य प्राप्त होती ही है। तो आओ हम दिव्य अनुभूति करें। ओम शांति। मैं आत्मा निकट भविष्य में देव पद प्राप्त करने वाली हूँ। परमात्मा परम शिक्षक बनकर मुझ आत्मा को मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हर कर्म श्रेष्ठ करना सिखलाते हैं। मैं आत्मा संकल्प, वाणी, कर्म से यहाँ तक कि स्वप्न में भी पवित्रता को धारण करने वाली हूँ। मेरी दृष्टि भाई भाई की है। शुद्ध आत्मा की है। मेरी वृत्ति सर्व के प्रति कल्याणकारी है और मेरी कृति परमात्मा श्रीमत को प्रत्यक्ष करने वाली है और सर्व आत्माओं को सुख देने वाली है। मैं आत्मा परमात्मा से वायदा करती हूँ कि जो दिनचर्या परमात्मा ने बताई है वह दिनचर्या एक्यूरेट फॉलो करूंगी और जो श्रृंगार पवित्रता का मुझ आत्मा को किया है वह श्रृंगार कर सदैव सजी सजाई रहूंगी। ओम शांति शांति शांति।